हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा जो वर्षफल है 2026 से लेके 2027 तक का, यानी कि मार्च 2026 से लेके अगले साल अप्रैल 2027 तक का ये वीडियो रहने वाला है। ये भारतीय नववर्ष के हिसाब से आपका नया साल कैसा जाने वाला है। और भारतीय नववर्ष के हिसाब से चैत्र मास की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा तृतीय, जबकि पहला नवरात्रा होता है चैत्र मास का, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है भारतीय नववर्ष। तो आपको भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए इस टाइम मैं ये रीडिंग्स बना रही हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ। और आपको ये वीडियो हो सकता है नवरात्रों में ही रिसीव हो, तो आपको नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके लिए जो है शुभकारी हो, फलदायी हो, मंगलमय रहे आपका ये साल, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और लियोस, जैसे कि आपकी राशि चंद्र राशि या फिर लगन राशि लियो है, या फिर वेस्टर्न जोडियक से आपका जो है जोडियक जिसको बोलते हैं सन साइन, वो लियो है। या कुछ लोगों को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो नाम राशि से देखते हैं, तो नाम राशि से भी आपका स्वागत है। चारों ही तरीके से आप देख सकते हैं। और इंट्यूशन बेस्ड बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। एनर्जी आपकी चेक करेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कैसा रहने वाला है, करियर फाइनेंस को भी देखेंगे, लव रिलेशनशिप्स किस तरह से रहेंगे, किस तरह से मैनिफेस्ट होंगे और मोल्ड होंगे रिलेशनशिप, उसको देखेंगे। हेल्थ कैसी रहने वाली है, वेल्थ का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और भी चीज़ें इंट्यूटिवली जो भी फील होगी टाइम टू टाइम आपको मैं बताऊंगी। और गाइज यहाँ पे ना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए है, सो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ 100% हूबहू आपको रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपको लगता है कि हाँ आपकी कहानी से, आपकी समस्या से मिलता जुलता है, तो उतना ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। टाइम फ्रेम इसका जनवरी से लेके दिसंबर नहीं है, इसका टाइम फ्रेम 19 मार्च 2026 से लेके अगले साल 2 अप्रैल 2027 तक का है, ठीक है। तो ये वर्षफल की रीडिंग है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी बेसिकली बताएगी कि आपका जो फोकस है, आपका जो एनर्जी है, टाइम है, किधर जाने वाला है इस टाइम पीरियड में ना, आने वाले एक साल में। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 का एनर्जी काफ़ी है। और 5 का एनर्जी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लियो जो है वो 5 नंबर की राशि होती है, भगवान सूर्य की राशि होती है। और कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य, पूर्व पाप कर्म, उनकी भी राशि होती है। और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है उसकी भी राशि है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, उसको भी डिनोट करती है। सो लियोज यहाँ पे ना, पूर्व का जो भी आपका है प्रारब्ध, जो आपने कमाया है, नेगेटिव कमाया है, पॉजिटिव कमाया है, पिछले जन्मों का आप क्या लेके आए हैं, मुझे लग रहा है ये साल ना उसको खोलने वाला है, क्योंकि इसमें जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने गलत की हैं, मुझे लगता है उसका भी इसके बीच में फीडबैक आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ में गलत हुई हैं, दोनों हैं, जस्टिस है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फेवर में है, आपके फेवर में चीज़ें तभी होंगी जब आपने कुछ अच्छा कमाया होगा। बेसिकली ये साल आपको वो देने के लिए आएगा जो आपने अर्जित किया है। पिछले सालों में जिस जिस चीज़ में आपने मेहनत डाली है, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ें आपने नहीं सीखी है, शॉर्टकट अपनाया है या रेजिस्टेंस शो किया है, चेंज नहीं हुए हैं, चीज़ें डेवलप नहीं की है, वहाँ पे लेसन आएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको मौका देंगी कि आप दोबारा सीखें। क्योंकि लाइफ हमें लगता है मस्ती मारने के लिए है, शादी करने के लिए है, बच्चे पैदा करने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, बट बेसिकली लाइफ को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लाइफ है हमें एक मौका देती है हमारी कमियों को दूर करने का। तो अगर तो आपने अपनी कमियां दूर कर ली हैं, ठीक है, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं अपने अंदर, चीज़ों को, लोगों को आपने परखना सीखा है, तो डेफिनेटली जस्टिस है। और यहाँ पे कोर्ट केसेस, लीगलिटीज़, चीज़ों के बंटवारे को लेके कोई लड़ाई है, कोई मतलब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ में, किसी ने आपको फ्रेम किया है, किसी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, स्कैंडल हुए हैं, कॉन्स्पिरेसीज हुई है अगर आपके खिलाफ, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अगर आप त्रस्त हैं कि मेरे खिलाफ तो बहुत ज़्यादा मुझे टारगेट किया जाता है और मैं एक तरफ रहता हूँ, पूरा ऑफिस एक तरफ रहता है, अगर इस तरह की चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, जेलसी, हेट्रेड, इस तरह की चीज़ों के आप शिकार रहते हैं, और आपके आसपास अगर बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग हैं यहाँ पे ना, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव, जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, क्योंकि सूरज को कोई डोमिनेट कर नहीं सकता है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग बादल
ढक देते हैं, छाया डाल देते हैं सूरज के भी ऊपर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोबारा चमकने का टाइम है, क्योंकि 2026 जो है टोटल करें तो 1 आता है, सूर्य का साल है। और कुछ नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो काम नहीं कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, किसी ने आपका कुछ छीन लिया था, किसी ने आपका स्टेटस डाउन करने की कोशिश की थी, किसी ने किसी भी तरह से पब्लिक रिलेशंस आपके ख़राब किए थे, पब्लिक में आपकी इमेज ख़राब की थी, पब्लिक स्टेटस डाउन करना, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाना, आपके ऊपर मानहानि के दावे करना, या आपने उसके बाद मानहानि के दावे इन पे किए हुए हैं। तो इस तरह से और ज़मीन के विवाद बहुत हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ बहुत हैं, पार्टनरशिप के इश्यूज़ बहुत हैं, और यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, क्योंकि चीज़ों का बंटवारा हो रहा है, रिसोर्सेज का बंटवारा हो रहा है। और किसी तरह से आपको लगता है कि आपको आपका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला है, मान सम्मान नहीं मिला है, चीज़ें बराबर बट के नहीं मिले, क्योंकि आप रिसोर्सेज को, चीज़ों को, प्रॉपर्टी को एज अ प्रॉपर्टी, एज अ रिसोर्सेज नहीं देखते हो। आप उनको देखते हो कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला है, मुझे कम समझा तभी मुझे कम दिया है। तो ये वाली फीलिंग है, और ये फीलिंग्स हर्ट हुई हुई लग रही है मुझे। तो यहाँ पे क्योंकि ये नया साल जो है, ये जिस टाइम फ्रेम से मैंने करना शुरू किया है रीडिंग को, यहाँ से बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, और ये एस्ट्रो और टैरो दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बना के मैं आपकी रीडिंग्स करती हूँ, तो काफ़ी एक्यूरेट जाती हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में डिटेल में आपको बताना ज़रूरी था कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे जस्टिस मिल जाए, और इस तरह के जो लोग हैं आपकी लाइफ में से अब जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इनके मुखौटे उतर जाएंगे। और ये कोई नियर एंड डियर है, ये फैमिली या फ्रेंड में से कोई नियर एंड डियर है, ये पार्टनर भी हो सकता है। और लियोज़ को तो हमेशा ही ऐसा फील होता है कि भाई ये जो पार्टनर है ना, पूर्व में मैं कुछ करके आया हूँ, पुराने जन्मों का कोई है, ये मेरा बैरी है जो इस बार पार्टनर बन के आया है। भाई दुनिया में किसी के साथ मेरी सुलह हो जाए, लेकिन इसके साथ तो मेरे कॉन्फ्लिक्ट बने ही रहेंगे। तो ये पार्टनर की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि उनके साथ में इश्यूज़ है, मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग पार्टनर है, और बहुत बार झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ें छिपाई जाती हैं, तोड़ मरोड़ के चीज़ें या इन्फॉर्मेशन देना, इस तरीके से आपके हिस्से की भी चीज़ें ले लेना, अपने हिस्से की भी चीज़ें ले लेना। ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस या जॉब में कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, इवन कि फ्रेंड्स हो सकते हैं बहुत अच्छे। सो यहाँ पे ना और चीज़ें मैं देखती हूँ। अब फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे और इन्फॉर्मेशन मिले इस इंसान के बारे में, क्योंकि उसी चीज़ में मुझे लग रहा है आपका टाइम और एनर्जी 2026 का पूरा जाने वाला है। और 2027 आते आते मुझे लग रहा है उसमें आपकी विक्ट्री, उसमें जस्टिस, और बहुत लंबे पेंडिंग केसेस होते हैं ना कि जनरेशन्स बीत जाती हैं बहुत बार, तो कुछ उस तरह का है यहाँ पे जो ठीक होगा। लेकिन ठीक होगा क्योंकि जस्टिस आया है। आ क्यों नहीं रही हो भाई? देखो कार्ड ना कैसे, मतलब अब ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सेपरेट करने की कोशिश की। ओ माय गॉड, 3 आए हैं छुप छुप के। तो यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इन कप्स को पाने के लिए आप लोगों ने। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है मेहरबान है, फाइनली जस्टिस के थ्रू की चीज़ें पूरी दूंगा, और अगला पिछला सारा हिसाब मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरा हो जाने वाला है। आपका टाइम वेस्ट हुआ है, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, आपका मन का सुकून अगर छीना गया है, ठीक है, आपको बेघर किया जाना, ये बेघर करने की एनर्जी भी है कि डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया तो घर भी छूट गया, ठीक है, बेघर हो जाना, बेइज्जती हो जाना, मान सम्मान का स्टेक पे आ जाना, बिल्कुल मान की हानि हो जाना, डिसरिस्पेक्ट हो जाना, समाज में डिसऑन कर देते हैं बहुत बार कोई लोग किसी को, या किसी से कांटेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, उस तरह का एनर्जी भी है। अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए धोखे, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे फैमिली में ना, और फ्रेंड्स के साथ में, और इवन की वर्क प्लेस पे, और एक टाइम ऐसा रहा होगा कि सभी के साथ, ठीक है, सो सभी के साथ एक टाइम पे ऐसा रहा होगा, या हो सकता है अभी भी इस तरह का सिनेरियो चल रहा हो कि सबके विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जहाँ जबान खोल रहे हैं, जहाँ खड़े हो रहे हैं, जहाँ भी प्रेजेंस में अपनी हैं, वहीं पे लड़ाई हो रही है। मतलब ऐसा है कि सबको खटक रहे हैं आप चुप हैं तो भी, बोल रहे हैं तो भी, स्टैंड ले रहे हैं तो भी, लेकिन यहाँ पे आप स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ पे आप अपने लिए, अपनों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। और खटकेंगे, लोगों की आंखों में चुभेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हटेंगे नहीं, डटे हुए हैं। और ये क्योंकि सूर्य की राशि लेके आए हो भाई, तो जीवन भर तपना है, जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, और जीवन भर एक होता है ना कि भला कर और कुएं में डाल, क्या होता है वो मतलब वो चीज़ कि भला करेंगे और कुएं में डालते जाना है, होना करना कुछ नहीं है। वो जो आप मान सम्मान चाहते हैं दूसरों से, वो उनसे नहीं मिलने वाला है, वो परमात्मा अपने आप देखेगा।
आपका ऐसा ही प्रारब्ध है कि आपने बहुत बहुत कुछ लोगों के लिए करना है और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सर पे नहीं रखना है, ये चीज़ें हैं। तो बहुत टाइम से फैमिली में ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ से बहुत अच्छे से बता दिए हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको सुनना है तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। तो मतलब इनसे आप थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप खुद रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो चीज़ों का रेजोल्यूशन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपनी पुश्तैनी ज़मीन मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, प्रॉपर्टी का अच्छे से बंटवारा हो जाना, ठीक है। और सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक तो होता है कि भाई कोर्ट कचहरी के थ्रू आपने जो है बहुत मट्टी पलीद करी एक दूसरे की, तब चीज़ें हुई। सौहार्दपूर्ण तरीके से चीज़ें बंटना, एलिमनी मिलनी है तो बड़े आराम से, ग्रेसफुली, ईजिली चीज़ हो जानी है। कोर्ट केस है तो आराम से निपटेगा। और प्रॉपर्टी है, लीगल इश्यूज़ हैं जो भी हैं उसको लेके, और चीज़ों के बंटवारे को लेके अगर कोई दिक्कत है वो भी ठीक होने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे इन जनरल फैमिली में, लाइक आपकी नानी आपको कुछ दे दे, दादी कुछ दे दे, मदर इन लॉ से कुछ मिलना, मदर से कुछ मिलना, सिबलिंग एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, और साइलेंट सपोर्ट, एक दूसरे के साथ में खड़े रहें। तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको, बड़ों का आशीर्वाद देख रही हूँ, बड़ों के थ्रू कोई चीज़ मिलना। और इस एक साल के अंदर अंदर ना आप अपने पुश्तैनी गांव को, पुश्तैनी जो भी आपकी है जगह है, उसको विजिट जरूर करेंगे और वहाँ पे आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके पुश्तैनी गांव में हमेशा एक स्थान देवता, भूमि देवता होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अर्पित कीजिएगा। और बहुत से लोग यहाँ पे ना विदेश से जो अपने देश में आके अपने पेरेंट्स को विजिट करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल होगा। और पास्ट किसी ना किसी फॉर्म में आपको रिविजिट करेगा, ठीक है। पास्ट का कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, पास्ट का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकता है, पास्ट के एक्सेस आ सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ा था, उसके बाद आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए, उसके साथ कांटेक्ट होना और अच्छा टाइम बिताना, तो बेसिकली बहुत बढ़िया है। यार दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ अच्छा है, और काफ़ी टाइम के बाद आप सुकून महसूस करेंगे इसमें। और बहुत कुछ बनाएंगे इस साल में ना अपने परिवार के लिए, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं उनके नाम में, उनका नाम डाल सकते हैं साथ में, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, लाइक उनको कुछ 4 धाम की यात्रा करा के लाएं, या कुछ भी उन्होंने कुछ मन्नत मांगी हो, कुछ वो चाहते हो, उनकी खुशी के लिए कोई चीज़ कर देना, इस तरह की चीज़ें हैं। अपने बच्चों के नाम से कुछ कर देना, अपनी वाइफ के नाम पे कुछ लेना, तो उनको स्पेशल फील हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेम प्यार बहुत है, फैमिली में देखा जाए, फ्रेंड्स के साथ देखा जाए, ओवरऑल सपोर्ट है सब जगह से। और एक होता है ना कि मेरे परिवार तक आने के लिए ना पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना पड़ेगा, मुझसे अड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा पहले, तो ये वही है। मेरे ग्रुप तक आने के लिए, मेरे फ्रेंड सर्कल तक आने के लिए, मेरे कुलीग्स तक, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं हूँ यहाँ पे। और यही तो शेर की पहचान होती है, इलाके की रक्षा करना। बाउंड्रीज बहुत बहुत डिफाइन होंगी इस टाइम पे, और आप जीतेंगे ही जीतेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, आई मीन कार्ड्स में इतना कुछ है और मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं बहुत लंबा तो नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे का आशीर्वाद भी है घर में ना, परिवार में। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, या इनफर्टिलिटी का कोई भी इशू है, या आपस में कॉन्फ्लिक्ट इतने रहते हैं पति पत्नी के कि कंसीविंग हो ही नहीं रही है, ठीक है, तो वो सुलझेंगे। सबसे पहले तो इश्यूज सुधर रहे हैं यहाँ पे। कोई नेगेटिविटी, इवल आई है जो घर में इस तरह से कोई खुशी नहीं आने दे रही है, तो वो भी रिमूव होगी यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस है, उसका सफाया होगा, उसका सफाया होने वाला है यहाँ से। परिवार में शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, या आपके वुड बी पार्टनर का ऑरा भी हो सकता है कि जो घर में सुख समृद्धि लेके आए बहुत अच्छे से। और ये जो है ना, एक लेडी है, एक लेडी फिगर है आपके घर में, आपके आसपास। आपकी बॉस भी हो सकती है, आपकी कोई कुलीग हो सकती है जो आपको बहुत अच्छी और सच्ची राय देगी। आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी, आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो आपको सच्ची सलाह देगी। जहाँ भी आप फंसेंगे तो किसी लेडी की हेल्प से आप निकलेंगे और ग्रो करेंगे। कोई लेडी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, प्रमोशन में हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपकी करके दे सकती है, सोल्यूशन प्रोवाइडर हो सकती है किसी भी चीज़ में। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शादियाँ होंगी बहुत लोगों की, परिवारों में शादियाँ होंगी, भाई बहनों की शादियाँ हो सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो उनके बच्चों की शादी होके उनका घर बसना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सक्सेसफुल होना, वेल्थ जनरेट करना। मतलब ये कार्ड दो, 78 कार्ड्स में जो कुछ है निचोड़, सारा कुछ पॉजिटिविटी का इस कार्ड के अंदर है, और बहुत बढ़िया है।
अगर इस टाइम पे आप मतलब कंसीव करते हैं तो टाइम भी बहुत अच्छा निकलेगा, और अगर एक्सपेक्टेड मदर हैं तो उनका हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और 12 राशियां, इसके सिर पे जो ताज है ना, 12 की 12 जोडियक साइन है, यानी कि 12 के 12 जोडियक के जो रिसोर्सेज हैं जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, नेम फेम हो गया है, सक्सेस हो गया है, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, लव, करियर में एक प्रमोशन होना, फैमिली वेज में आगे बढ़ना, अच्छी एनर्जी होना, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें ये अकेला कार्ड यहाँ पे आपको दे रहा है। तो बहुत बहुत जुपिटर भगवान का आशीर्वाद इस टाइम पे रहने वाला है। और मैंने बोला है 11 मार्च से जुपिटर वैसे भी पहले वक्री थे, अब मार्गी हो जाएंगे, पूरा साल मार्गी ही रहेंगे, और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर अलग से मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रुके हुए काम इस टाइम पे बनेंगे और बिगड़ी हुई चीज़ें जो हैं इस टाइम पे सुधरेंगी, तो बहुत बढ़िया है। परिवार बढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, परिवार में तो यहाँ पे एक्सपेंशन है, बेसिकली यहाँ पे ना हर चीज़ में एक्सपेंशन है। अगर हेल्थ भी खराब है तो हेल्थ सुधरेगी इस टाइम पे, अगर पैसे का कोई इशू है तो वो सुधर जाएगा, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होंगी, और बहुत बहुत सुकून वाला टाइम आप जो है एंजॉय करने वाले हैं इस अगले आने वाले साल में। अब हम देख लेते हैं करियर फाइनेंस। हालांकि करियर और फाइनेंस आपका हर जगह से आया है, बट अगेन क्योंकि मैंने अलग अलग जो सभी टॉपिक को लेना है, सो यहाँ से अलग से देखेंगे करियर फाइनेंस में क्या रहने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नयापन है, कुछ नया शुरुआत होगी, ठीक है, आपके लिए तो कुछ नयापन आएगा। 6 ऑफ कप्स है, अगेन रिपीटिशन है फिर से कार्ड की। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स तो नहीं था पहले, ठीक है। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, दो दो पेजेस की कार्ड आना, पेजेस होते हैं नई शुरुआत, नए तरीके से कोई चीज़ सीखना। तो करियर में हो सकता है नई शुरुआत हो सकता है कोई नया स्ट्रीम आप लें। पहले आपने सोचा हुआ था कि मैं पीसीएम लूँगा, ठीक है, फिर आपने सोचा कि नहीं मैं बायो से कुछ करता हूँ। तो इस तरीके से ना, मतलब इस टाइम पे हो सकता है कि आप ने पढ़ाई कुछ की है, करियर किसी और चीज़ में बना रहे हैं, जॉब करते हैं वो छोड़ दिया, फिर अपने हिसाब से करियर कर रहे हैं। बट कुछ भी नया करना, कुछ भी अच्छा करना, बेहतरी की तरफ को चलना, एक ऐसा काम करना जिसमें पैसा तो हो ही हो, जिसमें रूह को भी सुकून मिले, कुछ क्रिएटिव। क्योंकि लियो जो साइन है, 5वां जो राशि है, वो बेसिकली क्रिएटिविटी का ही होता है, और क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ से भी आया है। एक बेबी क्रिएट करना भी एक क्रिएशन है, वेल्थ जनरेट करना भी एक क्रिएशन है, ये वीडियो बनाना भी एक क्रिएशन है, और पैसा जनरेट करना, नौकरी करना, कोई बिजनेस का आइडिया सोचना, कोई नया काम शुरू करना, ऑल क्रिएशन है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए, नया क्रिएट करते हुए, किसी आइडिया, पहले आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, आइडियाज़ की भी राशि होती है लियो, ठीक है। तो लियो को जो आइडियाज़ आते हैं वो किसी को नहीं आते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस टाइम पे। और यहाँ पे ना कोई लव लाइफ का पार्टनर भी आपके काम में हेल्प करेगा, या उनके ऑरा से आपके काम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 हाथ मिलके ना एक हार्ट बना रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स अगेन इमोशन का ही कार्ड होता है, पार्टनर का ही कार्ड होता है। तो कोई सोलमेट कनेक्शन इस टाइम पे आके हो सकता है काम में आपकी हाथ बटाए, या इस तरह के आइडियाज़ सोचने में, इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करे, या हो सकता है आपके क्रिएटिव टीम में से ही कोई आपको पसंद आ जाए, या आपको पसंद करे, जो बाद में आपके पार्टनर, लव लाइफ के पार्टनर बने, उसके बाद शादी के पार्टनर बने। तो बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। कुछ नया सीखना, हुनर सीखना, हायर एजुकेशन में जाना, बाहर पढ़ना चाहते हैं तो बाहर पढ़ पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई हर्डल आ गया था तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और मोस्टली यहाँ से लियो, क्योंकि 5th राशि है, 5वां साइन है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री बेसिकली जब आप +2 के बाद में ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएंगे आपके, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा जो कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे, जहाँ से आपके करियर का होराइजन खुलता ही चला जाएगा। 6 ऑफ कप्स है, सो यहाँ पे अगेन ये 6 ऑफ कप्स रिपीट हुआ है, ठीक है। जो आपकी फैमिली में आया था, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आया था, अगेन आपके करियर में आया है। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बॉस का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बड़े से छोटे यानी अथॉरिटी का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, इवन कि फादर और फादर फिगर, टीचर, गुरु, उनके आशीर्वाद से आपकी चीज़ें फलेंगी। आपको पहला जॉब मिलेगा, अपने पैरों पे खड़े होने का एनर्जी है इस टाइम पे, और चीज़ों को आप बांटेंगे, बांटना सीखेंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, बेसिकली अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, मतलब इसको तो एक बहुत ही मज़े वाली बात होती है जब ये कार्ड आते हैं। और करियर में मतलब देखिए ना, आपके करियर कर रहे हैं ना हम, करियर में आपके जो है इस तरह की चीज़ें आ रही हैं,
कितनी अच्छी अच्छी मतलब कप्स वाली कि करियर सेटल्ड है, करियर में इमोशनल सपोर्ट है, क्योंकि करियर तो हमेशा स्ट्रेस ही लेके आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करियर में आपको शांति है, सुख है, सुकून है, पैसा भी बन रहा है, मन की तसल्ली भी है। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है। तो ये साल सूर्य का, सूर्य भगवान का, आपकी राशि के स्वामी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको है। देखो गोल्डन सा ऑरा हो गया है यहाँ पे, यानी कि हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। काम की वजह से हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट या इशू नहीं आने वाला है। और काम ना आपको लिबरेट करेगा। ये काम कुछ इस तरह का है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और लियोज़ का मैंने देखा है मोस्टली या तो उनका वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होता है, या उनका जो ऑफिस है घर के बिल्कुल पास होता है, या घर में ही ऑफिस होता है, या ऑफिस में बिल्कुल होमली कंफर्ट होता है। ये मैंने देखा है, ये मेरा मतलब ये ऑब्जर्वेशन रही है। आप भी मुझे बताइएगा क्या आपने भी अपनी राशि में अपने साथ में, या और जोड़िए आप जानते हैं लियोज़ को, उनके साथ ये चीज़ें देखी हैं। तो एक होमली कंफर्टेबल से माहौल में ग्रो करते हुए करियर को मैं आपको देख रही हूँ इस साल में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम फाइनली देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप, जो कि सब जगह से आ गया है, करियर से भी आ गया है, फैमिली से भी आ गया है। बट अगेन हम पार्टनर के लिए ही कार्ड पुल करने वाले हैं कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं इस पूरे वर्षफल में। 3 ऑफ पेंटिकल से आपको सपोर्ट मिल रहा है गाइस, सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है। लियोज़ की इतनी अच्छी रीडिंग ना और भाई अब तो क्या ही चाहिए, अब तो लॉटरी लग गई है। मतलब सूर्य भगवान का कार्ड आ गया, दी सन, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। और साल भी किसका है? सूर्य भगवान का साल है, डेविल है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है दी हायरोफेंट। शादियाँ होंगी गाइज इस टाइम पे ना, शहनाई बजेगी आपके घर, और बहुत ही बढ़िया है। ये कार्ड है सपोर्ट का कार्ड, जो मैंने बोला था कि बहुत बहुत भर भर के सपोर्ट है यहाँ पे। जीवन साथी का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, और लव लाइफ में आपके लव पार्टनर का सपोर्ट है। और मैंने बोला है उनके सपोर्ट से, उनके क्रिएटिविटी से, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ से, या उनके पुश करने से करियर में 4 चांद लग जाना, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो लोग डिवोर्स, एलिमनी, सेपरेशन इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, या जिनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग किया है, बिट्रेयल है, धोखा है, इस तरह की चीज़ें हैं, जिनके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पार्टनर के बारे में बोली थी कि मुझे ये पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि डोमिनेटिंग है, मैन्युपुलेटिव है, क्योंकि डोमिनेट तो डायरेक्टली आपको वो कर भी नहीं सकते, मैन्युपुलेटिव हो सकते हैं। आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाना, ठीक है, आपकी इमोशनल वीकनेसेस का फ़ायदा उठाना। जो उन्हें कमजोरियाँ लगती हैं बेसिकली वो प्यार है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ईगो की लड़ाई में ना जो हारता है ना एक्चुअली वही जीतता है, रिलेशनशिप वही चला रहा होता है। और ये बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने वाले ना, ब्रेन वॉश करने वाला पार्टनर मुझे लग रहा है, चाहे ये लव लाइफ में है, चाहे ये मैरिड लाइफ में है, या हो सकता है किसी ग्रह दशा के खराब होने से, किसी ट्रांजिट के आने से, खराब ट्रांजिट के आने से, लाइक राहु की ही दशा चल रही है तो पार्टनर फिर ऐसा हो ही जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पार्टनर के मतलब अजीबोगरीब शौक हो सकते हैं इस टाइम पे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या आपसे उल जुलूल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जो आप पूरी ना कर सकें, और दबाने की भावना, बेइज्जत करने की भावना। इस टाइम पे अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनका भी जस्टिस है, क्योंकि इन चीज़ों में कोई रिफॉर्म फिर नहीं है, सुधार नहीं है। अगर पार्टनर टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, सस्पिशियस है, नाक में दम किया हुआ है, तो चीज़ें फिर ख़त्म भी होंगी। हर किसी के लिए यहाँ पे रीयूनियन एंड हैप्पी गो लकी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सभी के साथ, तो 5-10% लोगों का केस है ये। 80-90% एनर्जी तो ये है कि पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, लव लाइफ बहुत अच्छी है, हेल्दी फैमिली लाइफ है, बच्चों का साथ है, और यहाँ पे सुकून है, हस्बैंड एंड वाइफ अच्छा टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है। अगेन यहाँ से भी एक बच्चे का आशीर्वाद है, ठीक है, भगवान जुपिटर से और सन से भी, क्योंकि जीव का जो क्रिएशन है वो जुपिटर और सन, इनके बिना नहीं होता है। तो अगेन घर में बच्चा आना, आपकी फैमिली में किसी को अगर फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं तो वो ठीक होंगे इस टाइम पे, वो भी बच्चे का सुख ले पाएंगे, बच्चों का सुख होगा। और लियो राशि वैसे ही बच्चों की राशि है, बच्चों के सुख की राशि है, तो भरपूर सुख है यहाँ पे। आपका प्रमोशन होना, आपको इंक्रीमेंट लगना है इस टाइम पे, ठीक है। हालांकि ये मैं लव रीडिंग में पढ़ रही हूँ सारा का सारा, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टनर की एनर्जी के साथ में आपके भाग्य का उत्थान यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होना, आपकी सैलरी बढ़ना, आपका प्रमोशन होना, इवन कि आपको कंसीडर किया जाना, आपके जो एफर्ट्स हैं उनकी तारीफ होगी, आपकी तारीफ की जाएगी इस टाइम पे। आपका पार्टनर आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट देगा इस टाइम पे, आपके बॉसेस, आपके कुलीग आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आपके बच्चे आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि मॉम यू आर ए सुपर मॉम, या पापा यू आर ए सुपर पापा, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं।
सुपरमैन सुपर वुमन की तरह से आपको देखेंगे। और हेल्थ का बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। अगर हेल्थ का इशू आपके घर में या आपको पार्टनर को किसी को भी है तो यहाँ पे मतलब अच्छी हेल्थ है। इंक्रीज वाइटलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और यहाँ पे अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है। ये लव लाइफ में ना अरेंज मैरिज को दिखाता है। ये लव मैरिज भी है तो भी अरेंज मैरिज की तरह से होगी, घर वालों के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से होने वाली है ये शादी। और यहाँ पे जो पार्टनर है वो बिजनेस ओरिएंटेड, क्रिएटिव आइडियाज़ को पे काम करने वाला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ, टीचर प्रोफेसर इस तरह के, या काउंसलर या इस तरह की चीज़ों में जो होते हैं ना, जितना भी एडवाइज़र जो होते हैं उस तरह का इंसान मुझे लग रहा है। फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, ये इनका एनर्जी है। क्योंकि देखो इनके साथ से आप ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे ना इस साल में आप अपने पार्टनर के नाम पे ना कुछ कीजिएगा। लाइक उनके साथ में मिलके आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, उनके नाम पे कोई बिजनेस शुरू करें, उनको पार्टनर रखें, स्लीपिंग पार्टनर ही रखें। बट क्योंकि यहाँ पे ना उनके ऑरा से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। और अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ में मिलके, या मदर हैं चाहे वाइफ हैं, उनके साथ में मिलके जॉइंट अकाउंट जरूर खोलें। क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ब्लेसिंग है एक लेडी की आपकी लाइफ में ना। वो बताइएगा आप वो लेडी कौन है आपकी लाइफ में, तो बहुत बढ़िया है। और बच्चा भी इस टाइम पे जो आपकी फैमिली में आने वाला है ना, आपकी फैमिली में आए और एज ए कपल आपके पास आए, चाहे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में आए, ये बच्चा ना कुल दीपक योग लेके आएगा। यानी कि इसके नाम से आपको और आपकी फैमिली को जाना जाएगा। इसके आने से आपकी ज़िंदगी में ना 4 चांद लग जाएंगे। हेल्थ के इशू किसी को हैं तो ठीक हो जाएंगे, इंक्रीमेंट लगेगा। और यहाँ पे जो है बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। बेसिकली एक्सपेंशन है, ये कार्ड भी एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, यहाँ से भी एक्सपेंशन दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया है। और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इस टाइम पे ना 1 साल में आपकी बढ़ेगी। धर्म की तरफ को आपका रुझान बढ़ेगा। डोनेशन, चैरिटी आप लगातार करते रहेंगे। और धर्म के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ आप करेंगे। मतलब स्क्रिप्चर पढ़ना, मंत्रों का जाप करना, साधनाएं करना बहुत अच्छा इस टाइम पे रहने वाला है। अगर आप करेंगे तो उसका फल भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। हालांकि हमने हेल्थ वेल्थ सब चीज़ें देख ली हैं, तो फिर भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से देखते हैं आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ब्लास्ट ईयर रहने वाला है ये, इन अ गुड वे ब्लास्ट होएंगे यहाँ पे ना। बहुत बहुत खुशियों की चाबी है यहाँ पे आप लोगों के लिए ना। और देखिए यहाँ पे ना इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लिए बिना तो कुछ होगा नहीं, एक्शन लीजिए तो बहुत बढ़िया आपके लिए होने वाला है। और न्यू मून इन एरीज जब होगा ना तो कुछ ना कुछ एक्शन लेने का आपको मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास उस टाइम पे आएगी। और अभी चीज़ें फिक्स नहीं हो गई हैं, जिस तरीके से आप उनको मोल्ड करना चाहेंगे उस तरीके से वो मोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप रिश्ते को तोड़ना ही चाहते हैं तो वो टूट जाएगा, आप जोड़ना चाहते हैं समझदारी के साथ में तो वो जुड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी भी फ्री विल के आधार पे हो रही हैं, फ्री विल के डोमेन में पड़ी हुई हैं, उन पर ठप्पा नहीं लग गया है। तो अगर आप संभालना चाहते हैं चीज़ों को तो संभाल सकते हैं। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पुरानी चीज़ें याद कर करके ना चीज़ों को उसी में मत उलझे रहिए। ठीक है, ये केतु का कार्ड होता है। ठीक है, तो चीज़ों को काटिए वहाँ से। केतु का मतलब है कैंची, कैंची चलाइए पुरानी चीज़ों पे, पुरानी यादों पे, पुरानी नेगेटिविटी पे, पुराना जो भी बुरा हुआ है आपके साथ में उसको याद मत कीजिए। कैंची चलाएंगे तो जस्टिस मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है। न्यू मून जब भी एक्लिप्स होगा ना, और ये होगा न्यू मून एक्लिप्स, हाँ नहीं अभी नहीं है, फुल मून एक्लिप्स तो अभी आएगा, लाइक 3 मार्च को आएगा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे, एक्लिप्स के टाइम पे कुछ अच्छा हो आपके साथ में, कुछ बड़ा गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिले। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल चेंजेस आप इन जनरल अपनी लाइफ में पूरे साल में मार्च 2026 से लेके अप्रैल 2027 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं हमें। और आपकी तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो की है गाइस। ठीक है, सो क्लेम करना मत भूलिएगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ इस तरह की ही चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं और मुझे भी समाधान चाहिए, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। जहाँ जहाँ समाधान चाहिए और लग रहा है कि समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं तो दूसरे लोग हैं आपके आसपास, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, अपॉर्चुनिटी आएगी। फुल मून, न्यू मून, एक्लिप्स इसी के टाइम पे आएगी। ठीक है, क्योंकि मून के कार्ड ही बता रही हैं इस तरह की चीज़ें। और मुझे तो लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको 2 में से 3 में से एक चुननी पड़ेगी यहाँ पे। एंड इफ़ यू बिलीव एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन,
और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी हैं कि रीडिंग देख लिया, क्लेम नहीं किया, ठीक है, सुन लिया लेकिन माना नहीं, और अगर मान लिया तो कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर चीज़ें नहीं भी होंगी, क्योंकि हर कोई जो है इतना लकी तो हो नहीं सकता है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके कोई चीज़ अपने लिए जनरेट कर ले। और कुछ भी बड़ा फैसला लेना है, कोई कागज़ साइन करना है, कोई डील फाइनल करनी है, सिग्नेचर कहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, ईमेल भेजना है, कोई पासवर्ड, ओटीपी, इस तरह की चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है, और किसी को पैसे भेजने हैं, ट्रांजैक्शन करनी है कोई खास कर, तो मार्च अप्रैल इन 2 महीनों में बहुत बहुत सावधानी के साथ करें। और कुछ भी चीज़ें हैं, कोई भी लाइफ के बड़े फैसले लेने हैं तो बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लें। कहीं एडमिशन भी लेना है ना, बाहर के लिए पीआर भी अप्लाई करना है, बाहर रहना है, बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, बाहर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जहाँ कागज पत्तर लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लेके ही साइन करें, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी करेगा जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। अभी हम ओशो से थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे कि ओशो हमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये 2 ही आना चाहते हैं तो लेट देम बी, आने देते हैं। यहाँ पे है दी मास्टर। ओशो टेरोजेन में ना इन वाले कार्ड्स में 78 की जगह 79 कार्ड होते हैं। 78 तो राइडर वेट वाले ही होते हैं, और 79th कार्ड होता है ये मास्टर, कि जब आप 78 कार्ड्स की जर्नी कर चुके होते हैं ना। और कभी अगर मैं आपको टैरो पढ़ाऊंगी ना, तो मैं टैरो आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि टैरो जो है ना एक सोल की जर्नी है। एक सोल जब इस लाइफ में आई और भूल गई अपने आप को कि मैं सोल हूँ, और अपने आप को बॉडी ही समझ लिया, और फिर वो संसार में खो गई, अनकॉन्शियस हो गई, ठीक है, और उसके बाद फिर वो धीरे 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 जाके अगेन सोल लेवल पे ही जाती है। तो ये पूरी जर्नी है। तो जब एक सोल संसार में खोने के बाद दोबारा जागती है, इंटीग्रेट होती है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, और ध्यान साधना से, मंत्रों के उच्चार से और अपने पूर्व पुण्य को जगा के जब मुक्त होती है, तो ये मास्टर आता है। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या ही कहूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ओशो एक तो मेरे सदगुरु हैं, ठीक है, बहुत बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत बहुत लाइफ में मैंने उनसे सीखा है। और दूसरा उनका कार्ड आया है, और तीसरा ये है कि ध्यान साधना सिद्धि, ये तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर देती हैं। तो बहुत लोग तो इस फील्ड में आगे जाएंगे, मास्टरी गेन करेंगे, कुंडलिनी अवेकनिंग, और जिसको बोलते हैं सोल अवेकनिंग, और डार्क नाइट ऑफ द सोल, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे बहुत लोगों को। दूसरे लोग क्या हैं जो इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको उनके रिलेशनशिप में मास्टरी हासिल होगी, लव लाइफ की मास्टरी करेंगे, करियर में, फाइनेंस में मास्टरी करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, एनर्जी को पढ़ना सीखेंगे, एनर्जी को डिकोड करना सीखेंगे, एनर्जी वर्क करना सीख सकते हैं। इंट्यूशन बहुत हाइटेंड रहने वाला है पूरे ही साल, तो बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से भी आप क्लेम करना चाहते हैं क्लेम कीजिए। इंटीग्रेशन है यहाँ पे आपके शेडो एस्पेक्ट का ना आपके लाइट वाले एस्पेक्ट के साथ में इंटीग्रेशन होना है, अच्छे का बुरे के साथ। आपके अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपको साफ साफ दिखाई देंगी, आप उन पे काम करेंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पे ना, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान की लाइफ में टाइम आता है जब वो हर तरह से राइज करता है, तो ये टाइम आपके लिए गाइस वो है। करेज है, और करेज के लिए मुझे आपको ना मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा कि करेज दिखाना है। अब ये 2 पत्थरों का सीना चीर के ना एक करेज किया है, एक फूल ने ना गुस्ताखी की है खिलने की, तो वही गुस्ताखी जो है, गुस्ताख सोल ट्राइब जो मेरा है लियो, उनको भी करनी है। चैलेंजेस और स्ट्रगल और सारी की सारी चीज़ें, वो तो चोली दामन का साथ है लियोस का, वो उसके लिए ट्रेंड है, और उस तरह से उनको पता है कि हाँ, करेज दिखाए बिना, स्ट्रगल किए बिना, मेहनत किए बिना चीज़ें नहीं मिलेंगी, चैलेंजेस के बिना भाग्य नहीं चमकेगा, वो हैं, और वो आप करेंगे भी, करेज दिखाएंगे, इंटीग्रेट होंगे और मास्टरी हासिल करेंगे। एंड लियो सोल ड्राइव, वन मोर थिंग फॉर यू। सो जैसे कि आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान, और साल भी सूर्य भगवान का है, तो सूर्य भगवान की ब्लेसिंग को बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में ना इस टाइम पे आप रूबी पहन सकते हैं, जो कि भगवान सूर्य का, जिसको माणिक्य बोलते हैं, उसका ब्रेसलेट है। तो आपके लिए बहुत बहुत सूटेबल वैसे भी रहता है। जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रूबी का ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते हैं, तो इन जनरल आपको ना सनस्टोन का बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट पहन के रखना ही चाहिए, सो दैट आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी बनी रहे। और यहाँ पे सूर्य भगवान के लिए, आपकी राशि के स्वामी के लिए एक और ब्रेसलेट रेडी कराया है यहाँ पे मैंने। ये सूर्य भगवान का ब्रेसलेट है, और अभी आई थिंक लियो राशि का ब्रेसलेट भी मेरे पास होता है, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, अदरवाइज मैं वो भी आपको दिखाती। तो ये ब्रेसलेट भी आप जो है पहन सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को। और ब्रेसलेट्स के लिए
कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, अपना लकी स्टोन या क्रिस्टल आपने जानना है, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, लाइक मैं टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की सेशंस लेती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, ठीक है, और सेशंस में जो है रेमेडीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो इस सब के रिगार्डिंग भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऊपर वीडियो पे एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो डिस्प्ले रहा होगा, सबसे पहले उसको सेव करें। उस नंबर को सेव करने के बाद हाय हेलो कुछ भी आप हमें भेजेंगे, ठीक है, सो उसका जो है टीम आपको आंसर कर देगी। व्हाट्सएप भी करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करें, मोटिवेटिंग फील हुआ है तो लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आता है हाइप जरूर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। एस्ट्रो और टैरो के कॉम्बिनेशन से वीडियोज़ बनाती हूँ, तो ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।